राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष रहे दिवंगत सुखदेव सिंह गोगामेडी की श्रद्धांजलि सभा राजपूत धर्मशाला कुरुक्षेत्र में राजपूत समाज द्वारा आयोजित की गई, जिसमें जिले और आसपास के इलाकों से समाज के लोग पहुंचे और मृतक सुखदेव सिंह गोगामेडी को श्रद्धांजलि दी। वहीं राजपूत समाज के लोगों ने रोष जताते हुए कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या करने से राजपूत समाज में बहुत रोष है। उन्होंने कहा कि वे राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि जल्द हत्या के आरोपियों को पकड़कर फांसी की सजा देने का काम करें, वरना राजपूत समाज बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सुखदेव गोगामेडी हमेशा ही समाज सेवा के कार्य में प्रथम श्रेणी में खड़े मिलते थे और उन्होंने कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। वे समाज के काम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे और गरीब असहाय लोगों की हमेशा मदद करते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सुरेश गोगामेडी जी आज आपने श्रद्धांजलि सभा रखी है, सुखदेव जो है, इस विषय में क्या कहेंगे? महेंद्र सिंह तंवर आज कुरुक्षेत्र की धर्मशाला में नौजवानों की नेतृत्व में पूरा समाज इकट्ठा हुआ है और श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की निर्मम हत्या के बारे में आज यहाँ शोक सभा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सरकार से मांग की गई कि श्री गोगामेडी जी की हत्या की निष्पक्ष जांच हो और कम से कम हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज है उनके द्वारा ये जांच करवाई जानी चाहिए। दूसरी मांग हमने ये रखी है कि इसकी एनआईए जो है उसे जांच हो भी रही है और निष्पक्ष रूप से इसकी जांच की जाए। गोगामेडी जी के परिवार को इस समय बहुत सुरक्षा की ज़रूरत है, उनको सुरक्षा दी जाए और पूरे देश में श्री गोगामेडी जी के देहांत से, उनकी हत्या से एक बहुत बड़ा आक्रोश है। पूरा देश जो है इस समय क्षत्रिय समाज ही नहीं बल्कि पूरा समाज इस बात को लेके आक्रोशित है और जो दोषी हैं कोई भी हैं उनको निष्पक्ष जांच के द्वारा उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उनके परिवार में उनकी आर्थिक स्थिति, उनके बच्चों को, महिलाओं को, जो भी हैं उनको सरकार के द्वारा सुरक्षा भी दी जाए और उनकी सहायता भी की जाए। और इसके साथ साथ ये जो माहौल है, इस माहौल में मैंने लेटर पढ़ा है, किसी डीजीपी महोदय ने इंटरव्यू दिया है कि सभी की सुरक्षा नहीं हो सकती। गोगामेडी एक आम आदमी नहीं थे। गोगामेडी की पूरे देश में सभी प्रदेशों में उनका लाखों लोगों में उनके अनुयायी थे और आज उनकी जो हत्या हुई है, मेरे पास वो लेटर हैं, डीजीपी पंजाब का लेटर मेरे पास है, डीजीपी राजस्थान का लेटर मेरे पास है, उन्होंने जो एसपी को लिखा है वो लेटर मेरे पास है, तीनों लेटर मेरे मोबाइल में है। इतना कुछ, और ये फरवरी के हैं, मार्च में ये लेटर लिखा गया है। तो कम से कम इस तरह का माहौल है कि इतने इम्पोर्टेंट आदमी थे, उनके जो है ना, हमें इस बात को लेके बड़ा गिला है, पूरे समाज में इस बात को लेके बड़ा क्षोभ है कि उनकी सही तौर पर उनकी सुरक्षा नहीं की गई। उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, हाई कोर्ट से सिटिंग जज के रहनुमाई में उसकी जांच हो और उनके परिवार को आर्थिक तौर पे भी और तरीके से भी उनकी इमदाद हो। ये मांग हमने आज रखी है। ये राहुल जी, तंवर जी और इन सब नौजवानों ने, साहिल जी, इन सब लोगों ने ये मीटिंग बुलाई है। हम भी इनके बुलाए पे आए हैं। तो ये सब लोगों का पूरा समाज आज इकट्ठा है और बड़े छोटे से बुलावे पे सब लोग आए, नहीं तो हजारों आदमी आते हैं यहाँ पर। किया जा सकता है या अभी सरकार की वेट करेगी? आप सभी भाइयों को पहले तो मेरा जय श्री राम है जी। आपके माध्यम से मैं एक बात रखना चाहता हूँ। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हरियाणा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और सुखदेव दादा ने मुझे हमेशा एक ही चीज़ सिखाई है। हमने एक विचार उन्होंने दिखाया कि भी सबके साथ एकजुट रह के काम करना है, काम छत्तीस बिरादरी के साथ मिल के रहना है। जैसा कि आज सुखदेव दादा के साथ जो ये हत्याकांड हुआ है, उसके लिए तो हम बहुत निंदनीय अपराध है और ये सरकार से एक ही बात कहते हैं, चलो गहलोत ने जो ये काम किया है, मैं सीधी कहता हूँ कांग्रेस के सीधी गहलोत ने, क्योंकि ये फरवरी को एक लेटर पंजाब पुलिस ने राजस्थान के डीजीपी के पास पहुंचाया है, गहलोत सरकार के पास पहुंचा है, बाकायदा उनको सिक्योरिटी मिली और फिर उसे सिक्योरिटी ली जाती है। ये राजनीतिक नीति है।
आप समझदार हैं, अभी बीजेपी वहाँ पर आई है, पर हमें पूरा विश्वास ऊपर सरकार पे भी है। प्रशासन ने जो किया है, हम प्रशासन की गलती काट रहे हैं, प्रशासन से हम बहुत ज़्यादा नाराज हैं, पूरे हिंदुस्तान नाराज है। अगर आज वहाँ सिक्योरिटी होती तो हमारे सुखदेव दादा आज हमारे बीच में होते। और आप सबको मीडिया वालों को पता ही है, सुखदेव दादा ने आज तक कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, कभी आज तक उन्होंने कोई दंगा फसाद नहीं किया, सिर्फ एक समाज के लिए खड़े हुए हैं, समाज के लिए ही उन्होंने काम किया है, 36 बरादरी के लिए काम किया है। अरे ब्राह्मणों को लिख दिया था उस पे दीवार पे, तब भी ये बात कही थी ब्राह्मणों को छेड़ने से पहले इस राजपूत की गर्दन कटेगी। नहीं, वो आप इस बात की संघर्ष की सारी समितियों से पूछ सकते हो। सुखदेव दादा ने सारी बरादरियों को साथ लेके काम किया है। अगर आज जैसे उन्होंने लेटर दिया है, आश्वासन दिया है भाभी साहब को, उनकी घरवाली को, उनके साथ हम 24 घंटे हैं, पूरा युवा साथी उनके साथ है, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। आज हरियाणा में हम सारी जगह उनकी श्रद्धांजलि सभा युक्त करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। अगर हमारी भाभी साहब को कोई न्याय नहीं मिलता है तो पूरे हिंदुस्तान में जो होगा वो हम करके दिखाएंगे, क्योंकि लिए करनी सेना जब अपनी आई पे आती है तो कुछ करेंगे। और एक छोटा सा और मैं आपको लफ्ज़ बताता हूँ, सुखदेव दादा ने जाते जाते एक बात कही थी, आनंद पाल को मार दिया और सबको मार दिया, मुझे भी मारेंगे, AK-47 खरीद ली है, पर लेकिन अगर मैं मर गया तो पूरे हिंदुस्तान में 500 ऐसे सुखदेव घर घर से निकल के आएंगे जो समाज के लिए खड़े रहेंगे। और हम आज भी समाज के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो आप सभी भाइयों से बस यही अनुरोध है, मेरी सारे युवा शक्तियों का यही अनुरोध है, आप हमारे इस विचार को सरकार तक पहुंचाई कि भी उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनके परिवार को, और उनको न्याय मिला जाए। जय श्री राम। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से गुरदीप गुजराल की रिपोर्ट।